हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग को पार्ट 7 में नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदला जाता है। तो देखिए, नरेशन के पार्ट 7 में आपको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने का नियम बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक और गौर से देखिए। पहले पहचान कर लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, यानी जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से प्रारंभ होता है उसको हम लोग डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे आर यू ए डॉक्टर, हैव यू ए बुक, यानी जो सेंटेंस इज एम आर वाज वेयर कैन कुड में माइट से शुरू होता है उसको हम लोग डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस व्हाट व्हाई व्हेन इत्यादि से प्रारंभ होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू। तो आप गाइस समझ सकते हैं कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है। एक बार पुनः समझ लीजिए कि जो वाक्य जो है इज एम आर से शुरू होता है उसको डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं, जो व्हाट वाई व्हेन से शुरू होता है उसको इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आप देखिए कि इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का नियम, इसको कैसे बदला जाएगा। इसका एक रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया जाता है। यानी ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया जाता है और दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग कर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को जोड़ा जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच को सिंपल सेंटेंस में बदलकर टेंस का परिवर्तन या प्रोनाउन का परिवर्तन किया जाता है। यानी आपको ये बताया गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो सैड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया जाता है। दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को सिंपल सेंटेंस में रखा जाता है। उसके बाद तो प्रोनाउन और टेंस का परिवर्तन किया जाता है। तो गाइज आप समझ गए होंगे। देखिए, इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। हरी सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। आर यू गोइंग टू आगरा, अब इसमें आर से देखिए सेंटेंस शुरू है तो ये क्या है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। तो इसको ऐसे बदलेंगे, हरी आस्क्ड मी, यानी सेड को आस्क्ड में बदल दिया और इफ़ के जो दैट के स्थान पे इफ़ का प्रयोग कर दिया गया। हालांकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रायः इफ़ का ही प्रयोग किया जाता है, वेदर का प्रयोग बहुत कम होता है। तो 90% इफ़ का प्रयोग करते हैं और सेड के स्थान पे आस्क्ड का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हरी सेड टू मी, तो हरी आस्क्ड मी, अब कामा हटेगा, इफ़ हो गया। अब इसके बाद सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए पहले कर्ता को देखा जाता है। कर्ता क्या है, यू है, तो यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का यहाँ आई हो गया। जब किसी सेंटेंस को सिंपल बनाना हो तो सबसे पहले कर्ता को रखना चाहिए। वैसे गाइज आपको समझ में आता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कर्ता प्रायः यू होता है। हालांकि 90% यू ही होता है, वैसे ही सी कुछ भी आ सकता है लेकिन यू ही रहता है। तो यू हमेशा बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी के हिसाब से ये आई बदल गया। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस है तो इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ले जाएंगे, आई वाज गोइंग टू आगरा। तो हरी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू आगरा। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड कैन यू टेल मी द टाइम, तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड इफ। अब यहाँ पर इफ हो गया, उसके बाद जो है अब यू बदलेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मी या हिम में से कोई एक मान कर चलेंगे, तो यहाँ आई हो जाएगा। तो आई और कैन को कुड में चेंज कर देंगे, तो आई कुड टेल हिम द टाइम। तो यहाँ हो गया ही आस्क्ड इफ, आई बदलेगा मैंने यहाँ यू बदल गया तो आई हो गया, क्योंकि हमने इसको मी मान लिया है। हिम भी मान सकते हैं, तो यू बदलेगा मी के अनुसार तो आई हो जाएगा। तो आई कुड टेल हिम द टाइम, यानी ही सैड कैन यू टेल मी द टाइम, तो यहाँ हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट नरेशन, ही आस्क्ड इफ आई कुड टेल हिम द टाइम। यानी यू बदल गया, मी के अनुसार तो आई हो गया।
फिर जो यहाँ मी है, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो हिम ही के आधार पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। तो गाइज आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, रूल नंबर 2 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य वाट, वाई, वेन से शुरू होता है, यानी इंट्रोगेटिव जो है शब्द से शुरू होता है, तो इफ या वेदर के स्थान पर हम स्वयं इंट्रोगेटिव शब्दों को लिख देते हैं और शेष परिवर्तन जो होता है वह पूर्व की भांति ही होता है। जैसे ही सैड, हु इज ही। देखिए यह सेंटेंस हु से शुरू हुआ है, तो ही सैड हु इज ही, तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड। अब इफ के स्थान पे हु का हुआ लिखा जाएगा, फिर कर्ता को पहले लाएंगे तब सिंपल बनेगा, तो कर्ता पहले रख लिए, ही को चेंज नहीं करना है क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो ही वाज हो गया, इज का वाज हो जाएगा, तो ही आस्क्ड हु ही वाज। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी वेयर डू यू लीव, तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब यहाँ वेयर का वेयर रख देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड्स को ही रखा जाता है। फिर यू बदलेगा मी के अनुसार, तो आई हो जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस में तो पास्ट में हो जाएगा, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। दूसरा वाक्य देखिए, दे सैड वेयर विल यू गो टुमारो, तो यहाँ हो जाएगा दे आस्क्ड, सैड को आस्क्ड में बदल दिए, फिर वेयर का वेयर हो जाएगा, यू बदलेगा, यहाँ मी मानकर चलेंगे तो आई हो जाएगा, तो आई वुड गो द नेक्स्ट डे, यहाँ टुमारो का नेक्स्ट डे। जैसे आपको पहले बताया गया है कि नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों को दूरी वाले शब्दों में बदल दिया जाता है, तो उसी तरीके से इसको बदल दिया गया है। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रूल होता है गाइज कि यदि वाक्य में यस या नो का भाव हो तब कैसे बदलेंगे। देखिए, आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा, विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे। आनंद ने कहा, आनंद सेड नो, नो का भाव दिया है, तो इसको जैसे आप बदलते हैं वैसे ही बदलेंगे। और नो के लिए रिप्लाइड इन निगेटिव लिखा जाता है, यस के लिए रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लिखा जाता है। देखिए, आई आस्क्ड आनंद, यहाँ पर है कि आई सेड टू आनंद विल यू गो टू स्कूल, आनंद सेड नो, तो यहाँ बनेगा आई आस्क्ड आनंद। अब यहाँ पर विल आया है, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, तो इसको इफ लिखेंगे दैट के स्थान पर। फिर यू को आनंद के हिसाब से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, तो इफ ही वुड गो टू स्कूल, आनंद रिप्लाइड इन निगेटिव, यानी जो आनंद सेड नो का भाव है इसमें बदल जाएगा कि आनंद रिप्लाइड इन निगेटिव। इसको आप भली भांति समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर इसमें यस का भाव है, जैसे सीता सेड टू रानी हैव यू ए बुक, क्या तुम्हारे पास पुस्तक है। रानी सेड यस, रानी ने कहा हाँ, तो यहाँ हो जाएगा सीता आस्क्ड रानी, सीता आस्क सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे तो सीता आस्क्ड रानी। फिर यहाँ पर इफ लगाएंगे, यू को रानी के हिसाब से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, सी हैड ए बुक, यानी ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये पास्ट में हो जाएगा, तो सी हैड ए बुक। फिर उसके बाद जो रानी सेड यस का भाव है इसमें ऐसे बदलेगा, रानी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, रानी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अगर इंट्रोगेटिव में है, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है, उसमें नो का भाव दिया है, तो सेंटेंस को चेंज करने के बाद कर्ता को पकड़ करके आनंद रिप्लाइड इन नेगेटिव में या रानी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में, जैसे भाव दिया है वैसे बदल दिया जाता है। अगर एक वीडियो को आप 2-3 बार देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको भाव समझ में आ जाएगा। एक बार मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर से शुरू हो, तो दैट के स्थान पर इफ लिख करके सेंटेंस को सिंपल किया जाता है, उसके बाद टेंस के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। यदि वाट, वाई, वेन से शुरू होता है तो इफ के स्थान पे वाट, वाई शब्द को ही रख दिया जाता है, फिर सेंटेंस को सिंपल कर दिया जाता है। यदि उसमें नो का भाव आया है तो नो के लिए यानी कर्ता रख करके उसके बाद रिप्लाइड इन नेगेटिव लिखा जाता है। अगर यस का भाव है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लिखा जाता है। जैसे आप इसको देख रहे हैं, इसको आप देख करके आप बदलेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो आज मैंने नरेशन के पार्ट 7 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के पूरे रूल को बताया हूँ। अब इसके बाद 8वें पार्ट में आपको जो है फिर इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बदला जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में, उसको मैं बताऊंगा। यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो
तो लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स ओके। यदि कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक्स ओके, ऑल ऑफ यू।